वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यूपीएससी मेंस जो कि जनवरी 2021 में होने जा रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। और मेंस की दृष्टि से हम यहाँ भारत और भूटान संबंध पर चर्चा करेंगे। तो चीन द्वारा भूटान की प्रादेशिक सीमा के भीतर गांव का निर्माण किया गया है, इस कारण से ये न्यूज़ में है और इससे हम ज़रूर एक क्वेश्चन यूपीएससी मेंस 2021 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस पर चर्चा कर लेना ज़रूरी है। ये द हिंदू का लेख है जिसका हम एनालिसिस करेंगे और साथ में हम इससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इसमें क्या महत्वपूर्ण है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, बिम्स्टेक और बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल पहल BBIN पर भी हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, जानते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में चीनी मीडिया ने दावा किया है कि भूटान के पास चीन द्वारा बनाया गया एक नया सीमावर्ती गांव चीनी क्षेत्र पर स्थित है। हालांकि गांव की जारी की गई छवियां दर्शाती हैं कि यह गांव दोनों देशों के मध्य विवादित क्षेत्र पर अवस्थित है। फ्रेंड्स, यहाँ दो मैप दिए गए हैं जहाँ ये क्षेत्र दर्शाए गए हैं और आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि चीन का दावा सही है या गलत है। चीन द्वारा यह नवनिर्मित गांव पांगड़ा और दक्षिण पश्चिमी चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के याडोंग काउंटी, जो एक प्रशासनिक क्षेत्र है, में अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सितंबर 2020 में 124 लोगों के साथ 27 घर स्वैच्छिक रूप से शांगडुई गांव से पांगड़ा गांव में बसने के लिए जा चुके हैं। तो ये पांगड़ा गांव है, ये इसको हम मैप में देखते हैं। ये पांगड़ा गांव है, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये डोकलाम का क्षेत्र है, इससे आप भली भांति परिचित होंगे, हम इस पर भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट था चाइना और भूटान के बीच, इससे पहले जून 2020 में भी साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर सामने आ चुका है। इसको भूटान ने रिजेक्ट किया था और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इससे पहले इसको क्लेम किया था। तो वर्ष 2017 के बाद यह पहली बार है कि डोकलाम क्षेत्र के पास एक चीनी आवासीय क्षेत्र देखा गया है जो भारत के लिए सामरिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये इंडिया है, ये चिकन नेक है जो कि भारत को उसके उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है और ये डिस्प्यूटेड क्षेत्र है, यहाँ आपको और साफ साफ नज़र आ जाएगा। तो पांगड़ा डोकलाम पठार पर भारत भूटान चीन ट्राई जंक्शन से पूर्व में स्थित है, जहां वर्ष 2017 में चीन द्वारा सड़क निर्माण किए जाने के कारण भारत और चीन के मध्य 72 दिनों तक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। भूटान का पक्ष जानते हैं। भूटान ने आधिकारिक तौर पर अपने क्षेत्र में किसी भी चीनी गांव की उपस्थिति से इनकार किया है। भारत का पक्ष क्या है? भारत इसे चीन द्वारा एक तरफा रूप से ट्राई जंक्शन से आगे बढ़ने के प्रयास के रूप में देखता है। अतीत में भी चीन ने असैन्य बस्तियों का निर्माण कर पड़ोसी देशों के साथ विवादित क्षेत्रों में अपने क्षेत्रीय दावों को मजबूत करने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए दक्षिण चीन सागर के विवादित द्वीपों पर और भूटान के त्रासीगंग जिले पर। चीनी पक्ष जानते हैं। चीनी मानचित्र के अनुसार पांगड़ा गांव चीन के क्षेत्र में है। यह भारत को अस्थिर चीन भूटान सीमा के लिए भी जिम्मेदार ठहराता है और इस बात के लिए भी भारत को चीन द्वारा जिम्मेदार ठहराया जाता है कि यह भ्रम उत्पन्न करता है कि चीन भूटानी क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रहा है। भारत भूटान संबंध के विषय में चर्चा करते हैं जो कि मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत और भूटान के मध्य शांति एवं मैत्री संधि 1949 के विषय में चर्चा करते हैं हम। यह संधि शांति एवं मित्रता, मुक्त व्यापार एवं वाणिज्य और एक दूसरे के नागरिकों के लिए समान न्याय का अवसर प्रदान करती है। वर्ष 2007 में इस संधि पर पुनः बातचीत हुई और भूटान की संप्रभुता को प्रोत्साहित करने के लिए इस संधि से उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया जिसमें भारत द्वारा भूटान को अपनी विदेश नीति पर मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था। बहुपक्षीय साझेदारी मल्टीलेटरल पार्टनरशिप पर हम चर्चा करते हैं जो भारत भूटान के बीच है। दोनों देश बहुपक्षीय मंचों को साझा करते हैं जैसे सार्क, BBIN और बिम्स्टेक। फ्रेंड्स, यहाँ मैं BBIN पर विस्तृत चर्चा करूंगा और सार्क और बिम्स्टेक के लिए आप मेरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, वो इसी चैनल पर मौजूद है। तो BBIN पर हम चर्चा करते हैं। वर्ष 2015 में बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच भूटान की राजधानी थिम्पू में BBIN मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता यात्री, व्यक्तिगत व माल ढुलाई वाहनों के यातायात के नियमन के हेतु अमल में लाया जा रहा है। ये BBIN है क्या? BBIN मोटर वाहन समझौते का अर्थ है भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल मोटर वाहन समझौता। यह एक क्षेत्रीय उपसमूह है जिससे ये चारों देश एक दूसरे के यहाँ अपनी पहुंच को सुगम, ईज ऑफ एक्सेस अमंग द 4 कंट्रीज बनाएंगे। इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन से इन देशों के आपसी व्यापार में 60% और वैश्विक व्यापार में 30% की वृद्धि की संभावना है। गौरतलब है कि एशियाई विकास बैंक दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग कार्यक्रम की एक पहल के तौर पर इस परियोजना को तकनीकी सलाहकार और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।
अब हम जानते हैं एशियाई विकास बैंक के विषय में। तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी और संयुक्त राष्ट्र एशिया और सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक उपयोग यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड द फार ईस्ट द्वारा एक संकल्प के माध्यम से की गई थी। इसकी कल्पना एशिया और दुनिया के सबसे गरीब क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। भारत इसका संस्थापक सदस्य है और वर्तमान में चौथा बड़ा शेयर धारक है। एशियाई विकास बैंक का महत्व क्या है, ये जान लेते हैं। भारत को एडीबी द्वारा प्रथम ऋण सन 1986 में इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को $100 मिलियन की राशि मिली थी। एडीबी द्वारा भारत के राज्यों को भी सीधे सहायता दी जा सकती है। इस दिशा में गुजरात प्रथम राज्य है जिसने एडीबी से सहायता प्राप्त की है और इससे भारत को मध्यम आकार के उद्योगों के विस्तार और आधुनिकीकरण तथा नई तकनीकों के विकास में काफ़ी सहायता मिली है। हालांकि एडीबी द्वारा प्रदत्त ऋण भारत जैसे राष्ट्रों के लिए सार्वजनिक निवेश की तुलना में काफ़ी कम होते हैं, फिर भी इससे भारत के विकास को समावेशी और तीव्र बनाने में एडीबी की भूमिका महत्वपूर्ण है। जल विद्युत ऊर्जा क्षेत्र में भारत और भूटान के बीच सहयोग जो है उसके विषय में चर्चा करते हैं। वर्ष 2006 का जल विद्युत सहयोग समझौता, यह समझौता के एक प्रोटोकॉल के तहत भारत ने वर्ष 2020 तक भूटान को न्यूनतम 10,000 मेगावाट जल विद्युत के विकास एवं उसी से अधिशेष बिजली आयात करने पर सहायता व्यक्त की थी। व्यापार के विषय में जान लेते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार भारत भूटान व्यापार एवं पारगमन समझौते 1972 द्वारा शासित होता है और जिसे अंतिम बार नवंबर 2016 में नवीनीकृत किया गया था। यह समझौता दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार व्यवस्था स्थापित करता है और तीसरे अन्य देशों को भूटानी निर्यात के शुल्क मुक्त पारगमन के लिए भी अवसर प्रदान करता है। आर्थिक सहायता के विषय में चर्चा करते हैं। भारत भूटान के विकास में प्रमुख भागीदार देश है और वर्ष 1961 में भूटान की पहली पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान के शुभारंभ के बाद से भारत भूटान के 5 ईयर प्लान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। भारत ने भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2018 से 23 के लिए 4500 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग, बड़ी संख्या में कॉलेज जाने वाले भूटानी छात्र भारत में पढ़ रहे हैं और भारत सरकार भूटानी छात्रों को कई तरह की छात्रवृत्ति प्रदान करती है। पर्यावरण के विषय में जान लेते हैं। जून 2020 में अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भूटान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। यह समझौता हस्ताक्षर करने की तारीख से 10 वर्षों तक के लिए लागू होगा और दोनों देशों के द्विपक्षीय हित तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इस समझौते में वायु अपशिष्ट, रासायनिक प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यह समझौता दोनों देशों में लागू कानूनों तथा कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इक्विटी, पारस्परिकता और पारस्परिक लाभों के आधार पर दोनों देशों को पर्यावरण के संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में निकट और दीर्घकालिक सहयोग को स्थापित और संवर्धित करने में सक्षम है। कोविड-19 महामारी के दौरान क्या सहायता पहुंचाई गई है भूटान को भारत द्वारा? कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने भूटान के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखा है और जो भूटान को कोविड-19 महामारी के नियंत्रण योजना में शामिल किया है। तो इसके तहत भूटान में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भूटान में रुपे कार्ड का दूसरा चरण शुरू किया गया है और सिंगापुर के बाद रुपे कार्ड स्वीकार करने वाला भूटान दूसरा देश है। फ्रेंड्स, भारत द्वारा भूटान ही नहीं अपने सभी पड़ोसी देशों को कोविड-19 महामारी के दौरान सहायता पहुंचाई गई है और भारत का यही उद्देश्य है कि सभी देश उसके साथ मिलकर चलें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।